अच्छा जी, तो ये हमारे पास क्या था, डेल ऑपरेटर था सिंगल वाला फर्स्ट ऑर्डर। जब हम सेकंड ऑर्डर निकालते हैं तो उससे एक डेल्टा बाई रख लेते हैं, जिस तरह हम डेरिवेटिव के अंदर करते हैं, एक डेरिवेटिव बाई रखते हैं, अंदर वाला डेरिवेटिव ऑपरेटर ऑपरेट कर देते हैं, फिर उसके बाद दूसरा वाला लेते हैं। तो यहाँ पे भी पहले हमने ये वाला डेल लगाया, इसकी डेफिनेशन ये वाली थी कि यहाँ पे ये याद रखिएगा, जब डेल लगेगा तो जो भी फंक्शन यहाँ पे होगा उसमें एक एच आपने ऐड कर देना है, फिर माइनस करके यही वाला फंक्शन लेते हैं। यानी कि ये वाली सिचुएशन है कि ये आपका एक्स है, ये एक्स प्लस एच है, ये एक्स माइनस एच है। तो डेफिनेशन क्या है कि इस पे फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ एक्स, इस पे फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ एक्स प्लस एच, ठीक है, जिसको हम एफ ऑफ वन लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स को हम एफ नॉट लिख सकते हैं इंडेक्स में, ये वेरिएबल में, ये इंडेक्स में। तो क्या करना है, अगली वैल्यू में से पिछली वैल्यू को क्या करना है, माइनस करना है। इस पे ऑपरेट होता है जो डेल ऑपरेटर होता है, या जो भी आपके ऑपरेटर लगेंगे वो सारे इस पे लगेंगे। तो डेफिनेशन क्या है कि ये माइनस ई, अगली वैल्यू माइनस प्रेजेंट वैल्यू। तो जब अगला वाला पढ़ेंगे वो इसके ऊपर लगेगा, तो ये माइनस ई अगला जो नेक्स्ट ऑपरेटर पढ़ेंगे बस। तो ये डेल था, डेल की डेफिनेशन क्या थी, यहाँ पे एक एच ऐड कर दिया, माइनस यही वाला फंक्शन लिख दिया। अब ये डेल जिसका डेरिवेटिव देखें, अगर डेरिवेटिव हो दो फंक्शन के ऊपर तो क्या करते हैं, लीनियर प्रॉपर्टी कहते हैं इसको। तो डेरिवेटिव इसके साथ भी लग जाता है और डेरिवेटिव हम इसके साथ भी लगा लेते हैं, ऐसे ही होता है ना, इसके साथ भी लगा लेते हैं और हम इसके साथ भी लगा लेते हैं। तो यहाँ पे अगर डेल ऑपरेटर है ये वाला, तो ये इसके साथ भी लग जाएगा और इसके साथ। यहाँ से खत्म हो चुका है क्योंकि हमने इसकी डेफिनेशन लगा दी। डेल दोबारा नहीं, यानी कि जब आप डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब लेते हैं, तो जब आप इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं तो फिर तो आप 3x स्क्वायर लेते हैं ना। फिर तो हम ये तो नहीं लिखते कि डी ओवर डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर, क्योंकि जब फंक्शन पे ऑपरेटर लगता है तो वो तो इसको बदल देगा किसी नई चीज़ में, उसमें फिर वो ऑपरेटर नहीं लगता, ठीक है। तो यहाँ पे जब आपने एफ ऑफ एक्स के ऊपर डेल्टा लगाया तो इसकी डेफिनेशन ये थी, ये हमने ऑपरेट कर दिया। फिर उसके बाद ये डेल्टा इसके साथ भी लग गया, डेल्टा इसके साथ भी लग गया। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन ये है कि जिस फंक्शन पे लगता है उसमें एक एच ऐड कर देते हैं। अब किस फंक्शन पे लग गया, इस फंक्शन पे, इसमें एक एच और ऐड हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स प्लस टू एच माइनस, डेफिनेशन इसके मुताबिक देखें, एक एच ऐड करना माइनस करके यही वाला फंक्शन लिख देना। तो इसमें हमने एक एच ऐड कर दिया, यही वाला फंक्शन हमने दोबारा लिख दिया, ये इसकी डेफिनेशन लगा दी। माइनस इसकी डेफिनेशन हमें पता है कि इसके अंदर एक एच ऐड कर दिया, माइनस हमने यही फंक्शन लिख दिया। अब इसको ओपन कर लें तो ये डेल्टा स्क्वायर एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल आ गया, एफ ऑफ एक्स प्लस टू एच माइनस ये दो इकट्ठे हो जाएंगे, माइनस टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच और प्लस एफ ऑफ एक्स, ये इसकी डेफिनेशन आ गई। और अगर थर्ड ऑर्डर में निकालेंगे फिर क्या होगा, डेल्टा क्यूब एफ ऑफ एक्स वो किसके इक्वल होगा, डेल्टा इंटू डेल्टा स्क्वायर एफ ऑफ एक्स। फिर डेल्टा स्क्वायर की वैल्यू ये पड़ी हुई है, डेल्टा तीनों के साथ लग जाएगा, यानी कि ये इसका हो जाएगा डेल्टा एफ ऑफ एक्स प्लस टू एच हो जाएगा, इसके साथ भी डेल्टा आ जाएगा, टू पे तो नहीं लगेगा, डेल्टा एफ ऑफ एक्स प्लस एच आ गया, प्लस डेल्टा ऑफ एफ ऑफ एक्स आ गया। अब इन तीनों के ऊपर डेल्टा की डेफिनेशन लगा देंगे, इसका क्या डेफिनेशन बनेगी, एक्स प्लस थ्री एच, एक एच ऐड होगा माइनस यही वाली चीज़ आ जाएगी, इसमें एक एच ऐड होगा साथ यही आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको ओपन करें, थर्ड ऑर्डर फोर्थ ऑर्डर ये आप लोगों ने इस पर काम करना। आखिरी चीज़ इसके अंदर कि अगर हमारे पास इंडेक्स में आ जाए, जैसे डेल्टा स्क्वायर एफ ऑफ के कह रहे इंडेक्स में एच ऐड नहीं होगा, एच उस वक्त ऐड होगा जब एक्स आएगा, अगर एक्स नहीं आएगा तो फिर हम इसमें नंबर के साथ खेलेंगे। तो डेफिनेशन के मुताबिक यहाँ पे क्या बनता है, डेल्टा स्क्वायर में तो डेफिनेशन के मुताबिक ये क्या बनेगा, डेल्टा इंटू डेल्टा एफ ऑफ के, दो है ना तो एक अंदर चला गया। अब डेल्टा एफ ऑफ के की डेफिनेशन क्या है कि एक दफ़ा वन ऐड कर देंगे इंडेक्स में, ये यहाँ पे नहीं है, इस जगह पे नहीं है ये के, ये इसके नीचे थोड़ा सा करके लिखिए आइट्रेशन वाली जगह, माइनस एफ ऑफ के। इसकी डेफिनेशन क्या है कि इसमें पहले इसमें हम क्या करते थे, एच ऐड करते थे, इसमें हम वन ऐड करते हैं, माइनस एफ ऑफ के। फिर क्या होगा, डेल्टा इसके साथ भी लग जाएगा और डेल्टा इसके साथ भी लग जाएगा। इसकी डेफिनेशन क्या आएगी, वन, फिर दोबारा तो इस पर एक वन ऐड हो गया, फिर साथ ये वाला के प्लस वन एज इट इज, फिर इस पर क्या लगेगा, माइनस एफ ऑफ के प्लस वन और प्लस एफ ऑफ के। तो ये वही बन जाएगा, यहाँ पे देखिए एक्स प्लस टू एक्स बना है, तो ये बन जाएगा एफ ऑफ एक्स को आप समझ लें कि एफ ऑफ के बना है, तो के प्लस टू आ गया ये। फिर माइनस टू एफ ऑफ एक्स प्लस था, तो जब इसको ओपन किया हमने, ये वाली चीज़ जब हमने ओपन किया तो क्या बना, एफ ऑफ एक्स प्लस एच। अब क्या बनेगा, एफ ऑफ के प्लस एच के साथ जो कोएफिशिएंट वो बन गया। तो ये इंडेक्स में भी हम ओपन कर सकते हैं और इसी को हम उसमें भी ओपन कर सकते हैं।
नेक्स्ट ऑपरेटर देखते हैं। ये हमारे पास ऑपरेटर था, इस ऑपरेटर को हम कहते हैं डेल्टा ऑपरेटर, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। नेक्स्ट ऑपरेटर है, इसके बाकी ऑर्डर आप लोगों ने निकालने हैं, थर्ड और फोर्थ ऑर्डर आप लोगों ने इसके निकालने हैं। अच्छा, अब है नेक्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। नेक्स्ट वन इज बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, इसको हम उल्टा डेल से लिखते हैं। डेल कैसे लिखा था, कोना ऊपर था ना, अब इसको नीचे ले जाएं तो ये रिवर्स हो गया। इसको हम पढ़ते हैं नेबुला, इसको हम क्या पढ़ते हैं, नेबुला पढ़ते हैं, इसको डेल्टा। ठीक है, डेल्टा भी दो किस्म के होते हैं, एक स्मॉल होता है एक कैपिटल। ये कैपिटल डेल्टा है। एक स्मॉल होता है, ये वाला, ये भी डेल्टा होता है, इसको स्मॉल डेल्टा कहते हैं। जैसे अल्फ़ाबेट्स होते हैं हमारे कैपिटल और स्मॉल, इसका ये ग्रीक के अंदर। नेबुला की डेफिनेशन जरा देखिएगा। अब देखिए फिर कोई चीज़ मैं बता रहा हूँ कि हमने पहले क्या पढ़ी थी, ये वाली डेफिनेशन। अभी जो आप लोगों को मैंने बताया था ये वाला, जरा देखिए, यहाँ से हम डेफिनेशन निकालेंगे। पहली डेफिनेशन डेल्टा की क्या बनी, अगली वाली में से ये माइनस कर दी। अब क्या कहेंगे, इसमें से पिछली वाली माइनस करें। ये नेबुला की डेफिनेशन, नेबुला का मतलब पीछे की तरफ जाना, इसका उलट कर। यहाँ पे क्या था, अगली में से माइनस, इसमें से इसको माइनस कर। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन देखें, इट इज डिफाइंड एज नेबुला एफ ऑफ एक्स, ये वाला पहले आ जाएगा एज इट इज, फिर इसमें से एक एच माइनस कर, ये डिफरेंस याद रखिए। डेल्टा में क्या था, डेल्टा में क्या था कि इससे अगली वैल्यू ली थी पहले आपने, अगली वैल्यू में एच ऐड होते हैं, फिर माइनस यही वाली वैल्यू माइनस कर दीजिए। अब क्या है कि अब ये वाली वैल्यू माइनस पिछली वाली वैल्यू, और याद रखने की वही टेक्निक जो मैंने आपको बताई थी, याद रखने के लिए आप ये वाला काम कर सकते हैं। एफ ऑफ एक्स एक्स प्लस एक्स बना दें तो फॉरवर्ड के लिए ये मैं से इसको माइनस करें, बैकवर्ड में से इसको इसमें, ठीक है, इस तरीके से। तो ये आ जाएगा नेबुला एफ ऑफ एक्स की डेफिनेशन। और इंडेक्स में क्या बनेगा, ये तो वेरिएबल फॉर्म है ना, एच स्मॉल होगा, एक्स स्मॉल होगा तो एच स्मॉल होगा। नेबुला एफ ऑफ के, उसकी डेफिनेशन क्या है, ये वाला एज इट इज है ना, तो यहाँ पे ये वाला एज इट इज, फिर यहाँ से एक्स के साथ नंबर क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे एफ ऑफ के माइनस, यहाँ पे एच अगर ऐड होगा तो प्लस वन आ जाएगा, एच अगर माइनस होगा तो ये एच के साथ जो कोफिशिएंट होगा वो यहाँ पे लगता है। तो ये इसकी बैकवर्ड की डेफिनेशन। बाकी इसका आप सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर आप लोगों ने खुद निकाल दिया, सेकंड थर्ड ऑर्डर बुक में मौजूद है, नेट पे भी है, आप लोग जो ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं हर चीज़ आपको वहाँ से मिलेगी। नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है जी सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर। नेक्स्ट आपके पास क्या है, सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर। सेंट्रल का मतलब कि हमने सेंटर में चले जाना है। अभी फिर मैं वही चीज़ बता रहा हूँ, ये एक्स है, ये एक्स प्लस एच हो जाएगा, ये आपका एक्स माइनस एच हो जाएगा। इस पे फंक्शन की वैल्यू एक्स माइनस एच हो जाएगी, इस पे फंक्शन एफ ऑफ एक्स, इसको हम फंक्शन की वैल्यू एक्स प्लस। अगर हम के की फॉर्म में लिखें तो इंडेक्स की फॉर्म में ये एफ ऑफ के लिख दिया था, तो ये एफ ऑफ के प्लस वन कर दिया था, इसको के माइनस वन कर। अब ये वर्ड है सेंट्रल, सेंट्रल का मतलब कि हमने सेंटर में चले जाना। तो इन दोनों के सेंटर में देखिए, ये एक्स है, ये एक्स प्लस एच है, तो सेंटर में क्या होगा, एक्स प्लस एच बाई टू होगा। एच का हाफ हो जाएगा ना, यहाँ से यहाँ तक एच है तो उसका हाफ हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, एक्स माइनस एच बाई टू। इस उल्टे हाथ में माइनस होगा, राइट साइड पे प्लस होगा। तो प्लस की वजह से एक्चुअली के सेंटर का वर्ड इस्तेमाल हुआ है, तो हम अब हमने सेंटर को लेके चलो, इधर की सेंटर ये बनती है, इधर की सेंटर ये बनता है। तो इस पे फंक्शन की वैल्यू को हम क्या लिखेंगे, एक्स प्लस एच बाई टू। जैसे एक्स प्लस एच का तो एक्स प्लस एच हो गया था, यहाँ पे इसकी फंक्शन की वैल्यू को क्या लिखेंगे, एक्स माइनस एच बाई टू। या इंडेक्स में हम क्या लिखेंगे, एफ ऑफ के, एक्स की जगह के और प्लस हाफ, इसको क्या लिखेंगे, एफ ऑफ के माइनस हाफ। एच के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो लिखते हैं। अब चूंकि हमने सेंट्रल का बनाना है तो सेंट्रल के लिए अब हम सेंटर को यूज करें। सेंट्रल के लिए हम किसको यूज करेंगे, सेंटर को यूज करें, ठीक है। अच्छा, अब सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर, सेंट्रल को हम लिखते हैं स्मॉल डेल्टा से। फॉरवर्ड को लिखा था डेल्टा से, बैकवर्ड को लिखा था नेबुला से, ठीक है ना, ये कैपिटल डेल्टा होता है। और जो सेंट्रल है उसको हम लिखेंगे स्मॉल डेल्टा से। और इसकी डेफिनेशन क्या होगी, ये वाली चीज़ है, सेंट्रल को यूज़ करेंगे तो इसमें से इसको माइनस कर दें, ये सेंट्रल हो जाएगा,
क्योंकि सेंटर का मतलब है कि सेंटर वाली वैल्यूज को यूज़ करना है, डिफरेंस का मतलब है कि माइनस करना है। तो इसकी डेफिनेशन ये होती है एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई टू, अगली वाली सेंटर माइनस पिछला वाला सेंटर, ये इसकी डेफिनेशन। और इंडेक्स में अगर हम कहेंगे, क्योंकि इसमें तो एच इस्तेमाल हुआ है, तो सिग्मा एफ ऑफ के ये होगा एफ ऑफ के प्लस हाफ माइनस एफ ऑफ के माइनस, ठीक है। इसका फिर सेंटर अगर हम ये फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर निकाल के दिखा दें तो बाकी आपने घर में करना है। इसको हम इस तरह लिख लेंगे, दो दफ़ा सेकंड ऑर्डर निकाल लें। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, एफ ऑफ एक्स इस्तेमाल हुआ है ना, तो एच बाई एक्स प्लस एच बाई टू माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच बाई। अब डेफिनेशन में क्या है कि जिसके साथ लगेगा यहाँ पे फंक्शन में, उसमें एक एच बाई टू ऐड कर देना, एक एच बाई टू माइनस कर देना, जो भी यहाँ पे होगा, जो कुछ भी। अब ये डेल्टा दोनों के साथ लग गया, स्मॉल डेल्टा ये दोनों के साथ लगा दिया। अब इसकी डेफिनेशन क्या कहा था कि जिसके साथ भी ये स्मॉल डेल्टा होगा, इसमें एक एच बाई टू ऐड करना है, एक एच बाई टू सब्ट्रैक्ट करना है। अब ये किसके साथ लगेगा, एक्स प्लस एच बाई टू के साथ, तो इसमें एक एच बाई टू आपने क्या करना है, ऐड कर देना है, और एक एच बाई टू क्या कर देना है, इसमें एक एच बाई टू क्या कर देना है, माइनस कर। ये वो वाला जो माइनस किया है, ये वो वाला जो यहाँ पे पड़ा, उसको नहीं छेड़ना। और इस पर क्या बनेगा, माइनस, इसमें एक एच बाई टू आपने क्या करना है, ऐड कर देना है। अब ये माइनस है पहले से, तो एक एच बाई टू क्या किया, ऐड कर दिया, फिर एक एच बाई टू आपने क्या किया, माइनस कर, बाकी इसको सिंप्लीफाई कर लें। तो ये एच बाई टू एक्स प्लस एच हो जाएगा, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, एफ ऑफ एक्स बन जाएगा, ये भी कैंसिल हो गया, एफ ऑफ एक्स बन जाएगा, ये टू एफ ऑफ एक्स बन जाएंगे, और ये बन जाएगा माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच। तो ये हमारे पास सेकेंड ऑर्डर स्मॉल डेल्टा। और अगर हम इसको उसमें निकालेंगे एफ ऑफ के में, तो ये निकलेगा, यहाँ से भी हम बना सकते हैं, मगर निकालना है आपने प्रॉपर तरीके से। वो ये बनेगा के प्लस वन एच का कोएफिशिएंट वन माइनस टू एफ ऑफ के माइनस एफ ऑफ के माइनस वन, वो ये बनेगा। मैंने यहीं से बना, क्योंकि एच के साथ वन है तो वन ऐड कर दिया, एच के साथ माइनस वन है तो माइनस वन कर दिया, माइनस, और ये एफ ऑफ एक्स के साथ कोई एच नहीं है तो जीरो। तो ये मैंने यहीं से बनाया, मगर आप लोग प्रॉपर डेफिनेशन से करें। तो ये आपके पास डेफिनेशन थी किसकी, सेंट्रल। एक सेंट्रल और होता है, उसको हम कहते हैं एवरेज ऑपरेटर। एक हमारा ऑपरेटर होता है एवरेज डिफरेंस ऑपरेटर, इसको हम लिखते हैं म्यू के साथ। म्यू इसका पढ़ते हैं। एक होता है ये वाला, ये होता है म्यू। ये जब ये वाला साइन आता है ना, तो यू की आवाज निकालते हैं। जैसे एल यू के ऊपर ये लगाए तो लूप पढ़ा जाएगा, बी के ऊपर ये लगाए ग्रीक अल्फाबेट के अंदर ये ड्यू पढ़ा जाएगा, ठीक है। बहरहाल फिलहाल इसकी डेफिनेशन अब देखो। म्यू अगर ऑपरेटर के साथ इस्तेमाल होगा तो म्यू का मतलब होता है एवरेज। एवरेज आप कैसे निकालते हैं, क्वांटिटीज अगर हमारे पास 3 क्वांटिटीज पड़ी हुई हैं 2 3 5, तो उसका एवरेज कैसे निकालते हैं, इन सबको ऐड कर देते हैं और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज कर देते हैं। ये भी सेंट्रल पे डिपेंड करता है। सेंट्रल हमारे पास कितनी वैल्यूज है, 2 है, एक ये वैल्यू सेंट्रल, एक ये सेंट्रल। तो इसकी एवरेज क्या निकलेगी, इन दोनों को ऐड कर देंगे और डिवाइडेड बाय 2। 2 क्वांटिटीज हैं, 3 होगी तो 3 से डिवाइड होंगी, अगर 2 होंगी तो 2 से डिवाइड होगा। तो इसकी डेफिनेशन ये है कि जो सेंट्रल वाली वैल्यूज हैं उनको ऐड कर दें और 2 क्वांटिटीज का एवरेज ले लें तो डिवाइडेड बाय 2, ये इसकी डेफिनेशन बन जाएगी। कुछ बुक्स में ऐसे भी लिखा हुआ है, 1/2 बाहर लिखा हुआ है और इसको एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई टू प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एच, ऐसे लिखा। और इंडेक्स फॉर्म में क्या बनेगी, 1/2 एफ ऑफ के प्लस हाफ प्लस एफ ऑफ के माइनस, ये इंडेक्स फॉर्म। इन दोनों को हाफ को ऐड करके 2 से डिवाइड। इसका भी आप लोगों ने सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर निकाला, ठीक है, बुक में मत लिखो। एक आखिरी ऑपरेटर है, दैट वन इज शिफ्ट ऑपरेटर। ये बड़ा मजे का, इसलिए हम इसी को ज़्यादातर यूज़ करते हैं। शिफ्ट ऑपरेटर, इसको हम लिखते हैं कैपिटल ई के साथ। याद रखिएगा ऑपरेटर जितने भी हैं वो फंक्शन के साथ लिखते हैं जिसमें एक्स आता है। अगर कोई नंबर आ जाए, अगर आपको कहें म्यू ऑफ 3 निकालें तो वो 0 आएगा, क्योंकि एक्स के साथ ऑपरेटर नहीं लगता, सॉरी नंबर के साथ ऑपरेटर नहीं लगता। नंबर के साथ डिफरेंस जो होता है हमेशा 0 होता है। हमेशा हम डेरिवेटिव ऑपरेटर या कोई भी ऑपरेटर वो एक्स वाली टर्म के साथ लगाते हैं।
ठीक है। नंबर्स के ऑपरेटर डिफरेंट है, वो प्लस है माइनस है, वो डिफरेंस ऑपरेटर्स नंबर्स के लिए लेते हैं, ये फंक्शंस के ऑपरेटर हैं। अच्छा, ई के साथ जब एफ ऑफ एक्स ऐड होगा तो सिर्फ एक एच ऐड कर देंगे बस, ये इसकी डेफिनेशन है। और अगर हम इसको इंडेक्स फॉर्म में लिखें तो इसमें बस आपने वन ऐड करना, ये इंडेक्स फॉर्म। इसकी एक और डेफिनेशन भी ली जाती है कि जो ई की पावर होगी बस वो उतने एच ऐड होंगे। ई की पावर में कितने वन है ना, तो एक एच ऐड हो जाएगा। अगर वन है तो इंडेक्स में क्या होगा, वही वन ऐड हो जाएगा। इसी की बेस पे देखिए अगर हम सेकंड ऑर्डर करते हैं, ठीक है, तो डेफिनेशन के मुताबिक तो ये बनता है। अब हम डायरेक्ट फार्मूला भी बना लेंगे इसका। तो ये क्या बन जाता है, ई ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एच, क्योंकि इसमें एक एच क्या हो जाना है, ऐड हो जाना है। अब दोबारा जब लगेगा तो एक एच और ऐड हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, टू एच हो जाएगा। तो हम एक डेफिनेशन ये भी बना सकते हैं कि जो यहाँ पे पावर आएगी उतने एच ऐड कर दिया। कितनी पावर थी ई की वन, तो एक एच ऐड कर दिया। कितनी पावर है, टू है, तो कितने एच ऐड कर दिए, टू एच ऐड कर दिए। और अगर हम ई की पावर माइनस टू ले लें एफ ऑफ एक्स, तो ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस टू एक्स। जो यहाँ पे होगा उसको एच के साथ लगा दें। ई की पावर हाफ एफ ऑफ एक्स लगा लें तो क्या बन जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस हाफ एक्स हो जाएगा। तो ये इसकी डेफिनेशन एक्स शिफ्ट की। तो ये सारे शिफ्ट ऑपरेटर आप कंप्लीट कीजिएगा। शिफ्ट ऑपरेटर तक सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर ये आप लोगों ने सबने कंप्लीट करना, ठीक है। तो ये कंप्लीट कीजिएगा, तो फिर उसके बाद हम इंशाल्लाह इनके ऑपरेटर्स की नेक्स्ट